नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर मंडराया खतरा, दुनिया भर ने जाहिर किया। दुनिया के देशों ने चिंता, तालिबान के कंट्रोल में जाने की आशंका। खुफिया एजेंसी, भारत की एक तरीके से खुफिया एजेंसी ने भी चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। सक्रिय कश्मीर में भी सक्रिय है जैश और लश्कर के आतंकी। आखिर तालिबान को लेकर भारत की टेंशन कैसे बढ़ गई है? दरअसल तालिबान ने जिस तरीके से अपने नए कई गुना शक्तिशाली अफगान सेना को हराया है, वो बिना पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन से मुमकिन नहीं था। लेकिन अब दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट को चिंता सता रहा है कि कहीं जिहादी ताकतें अब खुद को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के लिए पाकिस्तान के परमाणु संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती हैं। ब्रिटिश आर्मी के एक पूर्व कमांडर ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये चिंता जाहिर करके तमाम वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों को टेंशन में ला दिया है। पाकिस्तान हुक्मरानों ने तालिबान को खड़ा करने के लिए भले ही अपनी आवाम को खून चूस लिया हो, काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपने जो रंग दिखाना शुरू कर दिया है, उसके बाद कुछ हफ्तों से उछल रहे पाकिस्तानी शासकों के भी होश गुम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने तहरीक तालिबान के कई सरगनाओं को जेल से बाहर कर दिया है, जिसमें फ़कीर मोहम्मदी भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान की ओर से घोषित आतंकी दहशत की कई घटनाओं में उनका रोल माना जाता रहा है। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि तालिबान इस तरीके का कोई काम करेगा और उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के लिए भी और खतरा पैदा है, क्योंकि ब्रिटिश सिक्योरिटी ने काफ़ी एक्सपर्ट जारी कर दिया है। एक पूर्व ब्रिटिश कमांडर कर्नल रिचर्ड कैंप ने यरूशलेम स्थित एक नॉन प्रॉफिट संगठन मीडिया सेंट्रल की ओर से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया है और उससे पैसे दिए हैं और तालिबान को समर्थन किया है। कर्नल कैंप अफगानिस्तान और इराक जैसे दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल जगहों पर सैनिकों की अगुवाई कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना पाकिस्तान के समर्थन के तालिबान 20 साल तक जिंदा नहीं रह पाता। उसने जो मुहिम चलाई जाए वो अपने जीत सुनिश्चित की है, उसके बगैर नहीं हो सकता था। उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि पड़ोसों में जिहादी शासन आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा अब पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी भी सरकार रही है उसने हमेशा आतंकवाद को भी अच्छे और बुरे आतंकवाद के नज़रिए से देखा है। इसी कड़ी में वो तहरीक तालिबान या पाकिस्तान तालिबान को बैड तालिबान और अफगानिस्तान में कहर बरपाने वाले को गुड तालिबान बताता रहा है। लेकिन अब उसके गुड तालिबान ने उनके बैड तालिबान को खुला छोड़ना शुरू कर दिया है और हालात कितनी तेज़ी से बेकाबू हो सकते हैं इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं ये है कि कर्नल रिचर्ड कैंप ने कहा है कि अफगानिस्तान मुहिम के दौरान हमने जिसे सबसे बड़ा खतरा महसूस किया है, तालिबान के जीतने को लेकर हर डर बना रहता था और यही वजह है कि फिलहाल अब कुछ परमाणु संस्थानों या परमाणु हथियारों के ठिकानों को नियंत्रण में तालिबान ले सकता है और ये मानवता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आने वाले समय में मानवता पर आने वाला है बड़ा संकट। एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, उनका तालिबान, अलकायदा और बाकी जिहादी और आतंकी संगठनों के साथ किसी न किसी तरीके के रिश्ते रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी के दिग्गज कहते हैं कि हमें खतरे का अंदाजा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों के हाथों में परमाणु सामग्री जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके परमाणु मिसाइलों की तरह इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन वो तालिबान या जिहादियों को परमाणु हथियारों से लैस ज़रूर कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तो तालिबानी की सत्ता स्थापित हो चुकी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और संयंत्रों पर जिहादी ताकतों का कब्जा हो गया तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अब जब पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर सत्ता करने वाले सरकारों में भी परमाणु हमले की धमकी देने के पीछे नहीं रहती है, फिर जिहादी ताकतों के हाथों में उनका जाना पूरी मानवता के लिए भयानक साबित हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रिटिश एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान की जो परमाणु संयंत्र कहीं तालिबान के हाथों में न लग जाए। इस बीच एक और खबर ले लेते हैं। कश्मीर में सक्रिय जैश और लश्कर के आतंकी भी काबुल में घुसे, कहीं सच ना हो जाए भारत की आशंका।
दरअसल अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर फ़ायदा इस्लामिक स्टेट, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भी उठाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक ये संगठन अपने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए सीमा में दाखिल करा चुके हैं। वैसे जानकारी ये भी सामने आ रही है उनके इस तरीके से काबुल में घुस आने से लेकर तालिबान लीडरशिप पूरी तरीके से वाकिफ नहीं थी, लेकिन अगर इन संगठनों के मंसूबे आने वाले समय में अफगानिस्तान की धरती पर कामयाब हुए तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। कुछ दिन पहले ही बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट, ISI, जैसे मोहम्मद, JMM और लश्कर तैयबा के आतंकवादी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल हो चुके हैं और इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। इसमें लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन कश्मीर में सक्रिय हैं और ISI से सहानुभूति रखने वाले लोग भी कश्मीर से लेकर केरला तक में सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि तालिबान सरगनाओं को लेकर अब काबुल में इन विदेशी आतंकियों को भी मौजूदगी की सूचना है, जो कि तालिबान का झंडा लेकर संभवतः पाकिस्तान की सीमा पार कर अफगानिस्तान में घुसे हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकी संगठनों के लोग काबुल के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं और फिलहाल तालिबान के नियंत्रण से बाहर भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर भी हाई अलर्ट। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर की कल आपात बैठक हुई है। इस आपात बैठक की हाई लेवल मीटिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 घंटे तक चली है। जी हाँ, 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद तालिबान पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुका है। और आपको बता दें कि जो कुछ हो रहा है वो टकराहट बढ़ाने वाली है। जानकारी ये भी आ रही है कि मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़रें तालिबान पर टिकी तो फिलहाल किसी भी तरीके से इन विदेशी आतंकियों को अफगानिस्तान में जगह बनाने से रोकना चाहता है। तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब सोमवार काबुल पहुंचने के साथ ही इनके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। याकूब क्वेटा से आया था, जो दशकों से तालिबान सरगनाओं का गढ़ भी रहा है। वैसे आशंका है कि अगर विदेशी आतंकी संगठनों ने तालिबान के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया तो फिर वो हिंसक प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर तालिबानियों से आने वाले समय से चुनौतियों से निपटने पर भी पूरा जोर रहेगा। हालांकि UN में भारत ने एक तरीके से अफगानिस्तान पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर जो आतंकी साया है उसको कम करने की बातचीत की। उन्होंने कहा है कि आतंकियों का जो साया है वो कश्मीर में कम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि फ़िलहाल अगर आतंकी अफगानिस्तान में आतंक के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन यूज की गई तो भारत इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा और भारत की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, तालिबान से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। सीमा पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से किसी भी कीमत पर ये जिहादी आतंकी ना आ सकें, इसको लेकर पूरी तैयारी तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट